हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इन्वर्टेड बॉक्स प्रिंट में टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। मैंने बैक पार्ट के लिए अलग से कपड़ा कट करके रखा हुआ है। इसकी फुल लेंथ 28 इंच मेरे को तैयार चाहिए। मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए और ये डबल फोल्ड में करके रखा है। डबल फोल्ड की टोटल 11 इंच है। शोल्डर ले लेंगे 6 इंच, आर्म होल लेंगे 6 इंच, यहाँ से भी 6 इंच लेके एक बॉक्स बना लेंगे। चेस्ट ले लूँगी 9 इंच, चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मैं सिलाई मार्जिन के लिए। शोल्डर टू वेस्ट का निशान लगाएंगे 13 इंच पे और यहाँ से वेस्ट का निशान लगाएंगे, वेस्ट का 4th पास और 2 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन का। फिटिंग के निशान को लाइन अप करेंगे। यहाँ से मुझे ए लाइन चाहिए तो मैं इसको यहाँ से कॉर्नर से मिला दूंगी। नीचे से थोड़ा सा मैं राउंड शेप दूंगी। बैक आर्म होल के लिए आर्म होल का हाफ करेंगे और बैक आर्म होल की शेप दे देंगे। नेक विड्थ ले लूँगी मैं 2.5 इंच और 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और इसको इससे मिला देंगे। यहाँ से मैं वेस्ट से बॉटम तक मिला दूंगी। बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है, अब इसको कट कर लेती हूँ। फाइव इंच लेंथ लेंगे नेक की और 2.5 इंच का हम बॉक्स बना लेंगे। बैक नेक हम कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हम ब्रिथ में कपड़ा फोल्ड करके रखेंगे और इसकी ब्रिथ 17.5 आ रही है डबल करके। यहाँ से मैं 15 इंच पे निशान लगाऊंगी और ये फ्रंट 3 इंच का हम ऊपर भी और नीचे भी निशान लगाएंगे। उसके बाद 1-1 इंच की हम निशान लगाएंगे और नीचे से भी 1-1 इंच की हमें 9 निशान लगाने हैं। 9 निशान लगाएंगे तो हमारी 3 प्लेट्स तैयार होंगी। और आपकी ब्रिथ कपड़े की ज़्यादा है तो 2 इंच भी आप निशान लगा सकते हैं। सेम निशान हमें कपड़े के दूसरी साइड भी लगाएंगे। 3 प्लेट्स हमें राइट साइड पे चाहिए और 3 प्लेट हमें लेफ्ट साइड पे चाहिए। टोटल 6 प्लेट्स चाहिए। अब हमें प्लेट्स को तैयार करके लेना है। जो हमने 3 इंच पे फर्स्ट निशान लगाया था उसी सीध में एक सिलाई लगाएंगे 15 इंच तक। जहाँ पे सिलाई का एंड हो रहा है वहाँ पे हम सिलाई को लॉक कर देंगे, इससे हमारी सिलाई खुलेगी नहीं। अब सेकंड प्लेट्स के लिए हम बीच वाला निशान छोड़ के बाकी 2 निशानों को मिलाएंगे और सीधे में सिलाई लगाएंगे। प्लीट्स डालते वक्त हमें सीधी सिलाई लगानी है, उसके लिए हम पहली वाली प्लीट्स के बराबर करेंगे और इसकी सिधाई में हमें सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे भी सिलाई को हम नीचे लॉक कर देंगे। इसी तरह से हम तीसरी प्लेट्स भी तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड की प्लेट्स भी तैयार कर लेंगे। अब हम प्लेट्स को इस तरह से करेंगे और बराबर करके प्रेस कर लेंगे। प्रेस करके मैंने ले लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। बैक पार्ट रखेंगे इसके ऊपर और एज इट इज हम मार्क कर लेंगे। साथ ही में हम फ्रंट आर्म होल की भी शेप दे देंगे। अब इसका नेक तैयार करेंगे। नेक तैयार करने के लिए इसके मिड में हमने एक छोटा सा कट लगाया है और पेस्टिंग पेपर मैंने वाइट कपड़े पे पेस्ट करके ले लिया है। इसको पिन अप करके सेट कर लूँगी। अब पेस्टिंग के बराबर हमें पेस्टिंग पे सिलाई नहीं लगानी, उससे नीचे हम बराबर से सिलाई लगा के ले लेंगे। अब 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी कपड़े को हम कट कर लेंगे। छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे और इसके लिए रॉन्ग साइड के लिए पलट लेंगे। एक अदर फैब्रिक से मैंने एक स्ट्रिप तैयार करी है, इसको वी शेप में मैं इस तरह से स्टिच कर लेंगी।
बैक पार्ट के भी हम नेक फिनिश कर लेंगे। मैंने राउंड में कट करके ले रखा है, तिरछी पट्टी कट करके ली हुई है मैंने। अब इसको इसी के साथ सिलाई लगाएंगे। अब इसको डबल फोल्ड करेंगे और रॉन्ग साइड के लिए पलट के हमें रफ स्टिच लगानी है, उसके बाद में हैंड स्टिच करूँगी। अब इसका शोल्डर जॉइन करेंगे। शोल्डर जॉइन करने के लिए हमें दोनों की सीधी साइड अंदर करते हुए यहाँ से शोल्डर जॉइन करना है। बैक पार्ट की पट्टी को हमें एक्स्ट्रा रखते हुए इसके ऊपर चढ़ा लेंगे, इससे हमें शोल्डर की फिनिशिंग आती है। साइड की फिटिंग का जो हमने मार्क लगा रखा है हम उस पर स्टिच करेंगे। दोनों साइड हमें स्टिच करके ले लेना है। अब इसी स्लीव कट करूँगी। स्लीव में पफी स्लीव बना रही हूँ। 6 इंच की मैंने लंबाई ले ली है। सबसे पहले सिंपल स्लीव की ड्राफ्टिंग करनी है। अब इसके ऊपर 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। टोटल मेरी 10 इंच की स्लीव हो गई। अगर आपके पास फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो आप 14 से 15 इंच भी आप लेंथ इसकी ले सकते हैं पूरी स्लीव की। उससे बाउंस बहुत अच्छा आता है। इसके बाद जितना भी तुम्हारा बॉटम है उतना बॉटम ले लेना है और यहाँ फिटिंग की सिलाई का मार्क लगा लेना है। स्लीव की मार्किंग हो गई है, मैं इसको कट करूँगी। इसके बाद एक कट लगाएंगे हम सेंटर पे और दूसरा कट जहाँ से हमने फैब्रिक को एक्स्ट्रा लिया था वहाँ पे एक कट लगाएंगे। इस कट तक हमारी प्लेट्स आएंगी स्लीव की। अब स्लीव लेंगे, दोनों तरफ से हमें प्लेट्स डालनी है अपोजिट साइड में। इस स्लीव में फ्रंट की शेप एक्स्ट्रा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसका बॉटम फोल्ड कर लूँगी। बॉटम पे फिटिंग का निशान लगा के हम इसी फिटिंग की सिलाई दे देते हैं। इस तरह से ये बाउंसी स्लीव आएगी। स्लीव को अब टॉप के साथ अटैच करेंगे। उसके लिए हमें टॉप को उल्टा रखना है और स्लीव को सीधा रख के इसको इसमें इंसर्ट करेंगे। दोनों जॉइंट को हम मिलाएंगे और राउंड में पूरे स्टिच कर लेंगे। स्लीव की तरफ से अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है तो एक आध प्लेट्स और उसी टाइम डाल देंगे। ये है टॉप का फाइनल लुक।